यस सर। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 2। ओके, सैम्पल पेपर नंबर 2 है ये, इसको स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लगा हुआ है किसका, स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पहले क्वेश्चन में 5 डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला बनाया गया है, ये नोट कर लीजिए। क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला? वेरिएंस का हुआ करता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए इसका अंडर रूट आ जाएगा बस। तो 5 डेटा के लिए यहाँ पे 5 रख दीजिएगा। क्लियर? यस सर। 5 डेटा के लिए यहाँ 5 आ जाएगा। और इसमें एक्चुअली कहा यह गया होगा कि अगर हर डेटा को आप के से मल्टीप्लाई कर देते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा। तो हर डेटा से के को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी के स्क्वायर आ जाएगा। आंसर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो के टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो एक अच्छा सा रिजल्ट याद रखिएगा कि अगर आप हर डेटा को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो भी के टाइम्स हो जाता है। समझ में आया जय, क्या बोल गए हम? यस सर। अगर हर डेटा को आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। लिखिए, इफ पी ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है और बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, दोनों इवेंट कैसी हैं, डिसजॉइंट। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आंसर आएगा लेस देन 0.5। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू लेस देन 0.5। ठीक, पी ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू 0.5। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। ओके 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 ओके। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो नहीं रहा है। लिखिए, का क्वेश्चन क्या बनेगा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफ द vertices of a triangle are a 5 minus 5 3, b p minus 1 and c 6 q। तो a 5 minus 5 3, p minus 1 and 6 q। वेयर सेंटर आर, जिसके सेंटर जो दिए गए हैं आपके वो क्या दिए गए हैं, सेंटर दिए गए हैं। सेंट्रॉइड के जो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 माइनस 1 है। तो बताइए पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी? चलो सॉल्व कर लो बच्चों, इससे पहले ये निकाल लो और इसको 1 और -1 से कंपेयर करा के पी और क्यू की वैल्यू निकालिए। आंसर आएगा 2 -5। सॉल्व कीजिए। चलिए, तो बिल्कुल सही वैल्यू है आपकी वैल्यू, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू -5। बेटा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये हुआ करता है, नोट कर लीजिए, ये होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, गिवन 5 फिगर रिप्रेजेंट द ग्रेटर देन एक्सक्लूडिंग नंबर। हाँ लिखिए, इन इंटरवल सिस्टम रिप्रेजेंट द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5 एक्सक्लूडिंग 5, जो कि 5 से बड़ा हो और 5 जिसमें शामिल ना हो। तो वेरी सिंपल, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, या x इज ग्रेटर देन 5। दो तरीके हैं, या तो ऐसे दिखा दो या तो ऐसे दिखा दो। ओके यस सर। ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, 1 मार्क्स का। अगर s की वैल्यू ये दी गई है और t सेट ये दिया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन t फाइंड कीजिए। चलो करो जल्दी से फाइंड, बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली 41 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए तो पहले दोनों के एलिमेंट काउंट कर लीजिए। तो 3 से लेके 99 मतलब इसमें 33 हैं, और 2 से लेके ये इसमें काउंट करने पड़ेंगे आपको डायरेक्टली, तो 8 एलिमेंट है। 33 + 8 = 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डो वॉवेल परमुटेशंस। हाँ लिखिए, आउट ऑफ गिवन 4 वॉवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट, आउट ऑफ गिवन 4 वॉवेल एंड 5 कॉन्सोनेंट, तो 4 आपको वॉवेल दिए गए हैं और 5 आपको कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। सो यू हैव 4 वॉवेल एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। अब आपको एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कि 2 वॉवेल हों और 3 कॉन्सोनेंट हों। बताइए ऐसे कितने नंबर आप बना सकते हैं? गुड क्वेश्चन। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कि 2 वॉवेल हों और 3 कॉन्सोनेंट्स हों। तो बताइए ऐसे कितने नंबर आप बना सकते हैं? देखिए क्या कहा गया, गिवन टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स 4 है। भाई 4 वॉवेल है, 5 कॉन्सोनेंट है, तो 4 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने का तरीके 4C2, और 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके 5C3। तो आपने टोटल कितने सेलेक्ट कर लिए? 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 5C3। सॉल्व करेंगे 60 आएगा। बोलो यहाँ तक कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर यस लोगे? सर, कर। ओके। अब कह रहा यस है, अब सर। भाई टोटल आपने 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए और 3 कॉन्सोनेंट, तो आपने कितने लेटर सेलेक्ट कर लिए? 5। अब 5 जो लेटर सेलेक्ट करे हैं वो आपस में कितने तरीके से शफल होंगे? 5 फैक्टोरियल से। तो आंसर 5 फैक्टोरियल कितना हुआ? 150। तो पहले सिलेक्शन किया तो 60 और फिर शफलिंग करी तो 120, आंसर आ गया 7200। क्लियर? यस सर। चलिए नोट कर लिया, समझ में आ गया? एड। चले आगे बेटा जय, अगला क्वेश्चन करेगी, नोट कर रहे हो? 1 मिनट सर। ओके। देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। हर्ष क्लास में हो, आवाज ही नहीं बोलते हो। लिखिए, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी इज 4, नॉट एपी, सॉरी, किसी जीपी का थर्ड टर्म अगर 4 है तो उसके शुरुआत के 5 टर्म का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बता दीजिए। लिखिए, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, अगर किसी जीपी का थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म इज 4, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो शुरुआत के 5 टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करो। देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है कि किसी जीपी का थर्ड टर्म 4 है, तो जीपी का nth टर्म क्या होता है? ए आर की पावर n-1। तो ए आर की पावर 3, थर्ड टर्म यानी 3 - 1 = 4 है, मतलब ए आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। अब शुरू के 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा? देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स। तो 5 टर्म का प्रोडक्ट होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। इसको कर दो बेटा, मर्ज कर दो। वो ए की पावर 5 आएगा और आर की पावर 1 पावर 2 पावर 3, 3 + 3 6 + 4 10, ए आर की पावर 10। इसको लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर की होल पावर 5, यानी 4 की होल पावर 5, आंसर 1024। यस सर। है ना इजी क्वेश्चन? क्लियर? यस सर। ओके चलिए, ओके लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, द फोकस ऑफ एन एलिप्स इज 1, -1। The focus of an ellipse is
1 comma minus 1 and equation of directrix is x minus y minus 3 equal to 0. फोकस दी गई है एलिप्स की, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है एंड इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/2, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/2 और इसेंट्रिसिटी 1/2 दी गई है। बताइए एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? कैसे निकलता है इक्वेशन? आपके पास एक पॉइंट P होता है, फोकस होती है F, डायरेक्ट्रिक्स होती है M, तो कंडीशन क्या बनती है? PF अपॉन PM। PF मतलब फोकस से दूरी और PM मतलब डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का जो रेशियो होता है E होता है, और वो E दिया है 1/2। तो PF अपॉन PM इक्वल टू E लगा करके ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, काफ़ी मेहनत लगेगी और आंसर आएगा फाइनली ये। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, स्टार्ट कीजिए। यहाँ तक पहुँचिए, ना बने तो बताइए मुझे। चलिए तो इसमें क्या करेंगे आप? इक्वल टू 1/2 दिया है, PF अपॉन PM इक्वल टू 1/2 कर लो। देन इसके बाद इसको, ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ। ओके, ये 2 पलट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ ले आया है, देख लीजिए। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, रूट हट जाएगा और यहाँ का स्क्वायर कर दो बाय द फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर। सॉल्व करके फाइनली ये आपके पास आ जाएगा। चलिए ये हो गया। y एक्सिस पॉइंट ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू 0 गिवन 0.345। लिखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 345। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 345 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करिए। तो y एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा बच्चों? y में x0 होता है, y कोऑर्डिनेट वही होता है जो पॉइंट के ऊपर हुआ करता है 040। तो डिस्टेंस कितनी निकलेगी पॉइंट y एक्सिस से? 040 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्या बोल गया मैं? यस सर। हाँ भाई, आपके पास y एक्सिस है तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस में x 0 कर दो। तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट ज्यों का त्यों 4 ही हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 और डिस्टेंस निकाल लो जो पॉइंट है आपका। आंसर आएगा √34। आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब जब पेपर बनाया तो मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखिए प्रूव दैट, ये चीज़ प्रूफ करना है नीचे वाली। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a प्लस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। कैसे शुरुआत होगी बच्चों? tan 3a को आप लिख सकते हो tan ऑफ 2a प्लस a। tan 3a इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस b का। ओके, तो क्या लगेगा? tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। फॉर्मूला लग गया tan a प्लस b का। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, tan a प्लस b का जरूर आएगा एग्जाम में। tan a प्लस b इक्वल टू हुआ करता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो जरूर क्वेश्चन आता है इस पर। चलिए सॉल्व कीजिए, करिए इसको आराम से, बताइए आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रूव हो गया इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एनी प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ऑब्वियसली जो भी प्लेन yz प्लेन के पैरेलल होगा वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। Okay, x belongs to b, a belongs to a and a belongs to b is the
लिखिए लिखिए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल वॉवेल्स एट अ टाइम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सारे वॉवेल्स को इस्तेमाल करके आप कितने नए वर्ड्स बना सकते हो? एक ही टाइम पे सारे वॉवेल्स को आप इस्तेमाल करो तो कितने वर्ड बना सकते हैं? बताइए सॉल्व करके। सर 120. एग्जैक्टली 120, वेरी सिंपल। तो 5 अल्फ़ाबेट्स, so 5 vowels are there out of 26 alphabet, so you can arrange 5 alphabets as 5 vowels as 5p5. Answer will be 120. Clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. वेरी सिंपल 10th क्लास जैसा क्वेश्चन है ये तो। लिखिए इन अ सीक्वेंस 3, 10, 17 फाइंड विच टर्म इज 136। बताइए 136 कौन से नंबर का टर्म है? विच पोजिशन टर्म इज 136? क्या बोलिए बेटा हर्ष? 20? हाँ सर 20 था। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही। n इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, वेरी सिंपल। ओके हाँ बच्चों, इन्फानाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिख लो जीपी का। क्या होता है फॉर्मूला? s इंफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। ओके लिखिए कन्वर्ट x 0.3 इन एज रेशनल। आपको 0.3 को जो है बच्चों रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0.3 को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके 0.3 को आपको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, हाँ ये वाला कंसेप्ट है। मतलब किसी इसको डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करना है बच्चों। देखो तो 0.3 बार लिखो क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.3 बार एज p अपॉन क्यू। 0.3 बार को आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे लिखोगे? देखो 0.3 बार क्या होता है बच्चों? 0.33333। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.003। तो आपके पास क्या बन गई है? जीपी बन गई। कैसी जीपी बन गई? देखो पहला है 3/10। अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो पहला नंबर है 3/10 प्लस दूसरा नंबर है 3/100 प्लस तीसरा नंबर है 3/1000। तो ये आपके पास जीपी बन रही है कितने टर्म की? इन्फानाइट टर्म की जीपी। तो फॉर्मूला लगा जी इन्फिनाइट का a अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशो कितना दिख रहा? 1/10 यानी 0.1। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 1/3। सॉल्व करके बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 2 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका कॉन्जुगेट दोगे, मतलब इसके साइन चेंज कर दोगे। ठीक है ना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, एकदम बेसिक। सॉल्व करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कंजुगेट मतलब कॉन्जुगेट मतलब बेटा जैसे यदि conjugate आपके मतलब पास यदि कोई नंबर आपके पास a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी। उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। याद आया? यस सर। यदि आपके पास z इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो कॉन्जुगेट जो होगा उसका 3 माइनस 4i। वेरी सिंपल, चलिए करिए। तो बच्चों इसका आंसर चेक कीजिए। इसका आंसर आएगा -2/25 प्लस 11/25 और कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। देख लीजिए आंसर सही है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 75 sin 15। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 75 sin 15। 2 sin 75 sin 15 की वैल्यू बतानी है आपको। तो 2 sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है? cos a माइनस बी और cos माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला।
2 साइन 75 साइन 15 की वैल्यू। सॉल्व कीजिए। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके ये डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। लिखिए, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट 2 4 -3 एंड -3 5 4। हाँ, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको एक्स वाई प्लेन ब्रेक कर रहा है। आपको बताना है कि एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में ब्रेक करेगा। रेशियो बताइए किस रेशियो में ब्रेक करेगा। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है बेटा, एक्स वाई प्लेन काट रहा है तो एक्स वाई प्लेन का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा कौन सा है, 0 होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट को 0 रख दो। जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m प्लस n करके 0 रख दो तो रेशियो आ जाएगा। चलिए तो यहीं पर क्लास आज की फिनिश करते हैं। और जो है हम इसका पेपर भेज रहे हैं आपको, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सोन दो, बिल्कुल बिल्कुल सोन दो। हम लोग जानते हैं ना, हमें नहीं मोबाइल से कलाकारी करवाना। देखो मोबाइल खराब होता है कुछ। यार ऐसा नहीं होता। हाँ ये सही होता है, हमें नहीं करवाना। हम थोड़ा सा करे तो चिड़ चिड़ हो जाएगा।
हाँ हटा गुड इवनिंग अनामिका। बेटा पीडीएफ फाइल ओपन करो, मैंने कल ग्रुप में डाली थी कार्बन कंपाउंड की। यस सर। आपको मैंने सैम्पल पेपर का सलूशन भेजा है, करके भेजा, आपने कर लिया? सर एग्जाम चल रहे थे सर, नहीं बस। करके मेरे को भेजो, एग्ज़ाम के बाद है ये। यस। गुड इवनिंग हर्षिता। गुड इवनिंग। हर्षिता डाउनलोड कर लो पीडीएफ। यस सर। कल जो भेजा था मैंने कार्बन कंपाउंड का पीडीएफ डाउनलोड करो। चलो लिख लिया, कंप्लीट, ओपन हो गया? बोलो जल्दी, ओपन हुआ कि नहीं हुआ? यस। ओके चलिए हर्ष, हाँ हर्षिता आवाज़ आ रही मेरी अच्छे से? यस सर।